माहौल आपने देख लिया, और ये माहौल बनाने की वजह वो गाड़ी जिसने 2026 की शुरुआत करी है, वो भी एक बड़े ही धमाकेदार अंदाज में। गाड़ी है रेनो की डस्टर। 2012 में जब पहली बार एंट्री मारी थी, तब उसने पूरा एक नया सेगमेंट, मिड साइज एसयूवी सेगमेंट जो है वो क्रिएट किया था। तो ये गाड़ी अब एक बार फिर वापस आ गई है। अब वापस आई है तो कंपटीशन ज्यादा है। पहले कहानी आसान थी, जो भी मार्केट को दिया वो मार्केट ने उठा लिया, क्योंकि मार्केट के लिए उस वक्त नया था। मोनोकॉक मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में एक गाड़ी, अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस, अच्छी सीटिंग पोजीशन के साथ। लेकिन अब मार्केट ने सब कुछ देख लिया है, तो अगर अब देना पड़ेगा तो बिल्कुल नया देना पड़ेगा, अच्छा देना पड़ेगा, बेहतर देना पड़ेगा। तो क्या इसमें वो बेहतर चीजें मौजूद है? गाड़ी में आपको दिखा रहा हूं, लेकिन गाड़ी देखने के साथ साथ आप इस बात का भी अंदाजा लगाइएगा कि इस गाड़ी की कीमत कितनी होनी चाहिए, क्योंकि इस गाड़ी की कीमत मार्च में पता लगेगी। इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन जब बताऊंगा, तब आप ये अंदाजा भी लगाइएगा कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से रेनो क्या फ्यूचर की तरफ देख रहा है या अभी भी पीछे है। फ्रंट आप देख सकते हैं, डस्टर की ये जो बैजिंग आगे रखी है ना, ये एक तरीके से सबूत दे रही है इस वक्त कि ये डस्टर गाड़ी रेनो के लिए कितनी जरूरी है। दो गाड़ियां इस वक्त उनके शोरूम में आपको मिलेंगी, ट्राइबर और काइगर। इंजीनियरिंग मार्वल जरूर है, लेकिन कितना बिकती है ये आप और हम जानते हैं। और शायद ये तीसरी गाड़ी इकलौती काफी नहीं होगी। अगले 5 साल में शायद कम से कम 4 या 5 और गाड़ियां इसके लाइनअप में आनी जरूरी हैं। और जो डिजाइन फिलॉसफी आप इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं फ्रंट में, यही ऐसा कुछ आपको बाकी गाड़ियों में भी दिख सकता है। एक नाइस लवली लुकिंग एलईडी DRLs है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और जितना बड़ा इस वक्त इन्होंने इसमें यहाँ पर ग्रिल दे रखा है, बॉनेट, और साथ में आपको आगे 6 पार्किंग सेंसर्स जो दिए हुए हैं, ये सब फ्रंट फाशिया मस्कुलैरिटी जो आपको मिल रही है, ये मस्कुलैरिटी अगर आप किया की सेल्टोस या फिर क्रेटा से कंपेयर करते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर कौन सी लग रही है? दो राय हो सकती है, लेकिन व्हाट यू थिंक, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। साइड प्रोफाइल पे आप एक नजर मार लीजिए। फ्रंट आपने देख लिया, ये साइड प्रोफाइल पे नजर मारिए। यहाँ पर आपको ये एक बैजिंग जो दिख रही है आइकॉनिक डस्टर के कमबैक की विद दिस येलो, इट इज स्पेशली फॉर इंडिया ओनली। लोड्स ऑफ ग्राफिक मटेरियल दैट यू कैन सी इन द साइड प्रोफाइल की अगर बात होगी तो आप ये जानना चाहेंगे कि व्हील बेस कितना है। 2675 mm का इसका व्हील बेस है, और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है करीब 212 mm की। साथ में आपको मिलते हैं 18 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील। सी पिलर पे ही डोर को जो है वो एम्बेड किया गया। अगेन प्लास्टिक क्वालिटी इज समथिंग दैट यू कैन आस्क, थोड़ा और ज्यादा प्रीमियम टच एंड फील मिलता तो ज्यादा बेहतर लगता। ये साइड प्रोफाइल है, और यूएसपी रहने वाला है कि किस तरीके से 4.3 मीटर की गाड़ी में आपको 700 लीटर का बूट स्पेस है जो कि प्रोवाइड किया गया, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी द सेगमेंट बेस्ट। 700 लीटर का बूट स्पेस आपको यहाँ मिलने वाला है। ये जो कनेक्टेड टेल लाइट्स हैं, दिस इज समथिंग पूरे मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में शायद ही कोई एक ऐसी गाड़ी होगी जहां पर आपको ये कनेक्टेड टेल लाइट नहीं मिलेगी। दिस इज फंक्शनल एज वेल एज यू नो फ्यूचर फॉरवर्ड डिजाइन कह लीजिए। बट ये वाई शेप टेल लाइट, कनेक्टेड टेल लाइट्स आपको कैसी लग रही है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। 3 इंजन ऑप्शंस हैं, 2 आपको टर्बो में मिलेंगे, और एक 1 लीटर का टर्बो है, एक 1.3 लीटर का टर्बो है, और एक 1.8 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो कि दिवाली के टाइम पर आएगा। लेकिन उसमें खास बात यह है कि उस 1.8 लीटर के टर्बो के साथ आपको मिलने वाला है रेनो का हाइब्रिड, और वो हाइब्रिड इसीलिए भी टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे रहने वाला है क्योंकि उसमें 80% समय आप ईवी मोड पर चला सकते हैं। लुक्स इंटरेस्टिंग। इसके बारे में और डिटेल के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी आपको हम ले चलते हैं गाड़ी के अंदर, जहां पर मुझे करण इस वक्त बैठे हुए दिख रहे हैं जो कि रियर और फ्रंट में अपनी हाइट के हिसाब से गाड़ी के अंदर स्पेस और स्टोरेज है या नहीं ये पता कर रहे हैं। चलिए अब आपको ना इंटीरियर भी दिखा देते हैं। बाहर से कैसे लगी है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और बूट स्पेस जो आपने देखा 700 लीटर का बूट स्पेस है, सेगमेंट में सबसे ज़्यादा। अब गाड़ी के अंदर बाकी देख लेते हैं, स्पेस कहाँ कहाँ पे क्रैम्प है ये जानने के लिए करण साथ में है, क्योंकि करण से अच्छा शायद कोई एग्जांपल हो नहीं सकता। करण, हाउ डज इट फील टू सिट इन द फ्रंट रो? मतलब स्पेस वाइज जो मैंने अपने आप को पूरा स्ट्रेच किया हुआ है, तो अगर पीछे पैसेंजर बैठेगा तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऑफ कोर्स ये एक कॉम्पैक्ट डायमेंशन में ये एसयूवी आती है, तो मैं स्पेस का थोड़ा कम होना एक जायज़ बात है यहाँ पर, क्योंकि 4.3 मीटर 4.3 मीटर गाड़ी है, तो उसमें जितना खेल सकते हैं उसमें रेनो ने बहुत अच्छा खेला है।
अब जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं इस वक्त, इसको आप पुरानी रेनो से कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि जो पुरानी रेनो है वो बहुत पुरानी बात हुई, 2012 और 22 में जब बाहर हुई थी, उसके बाद काफ़ी टाइम हो चुका है, चीज़ें बदल चुकी हैं। जो ज़रूरी चीज़ें वो हैं या नहीं वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक 10 इंच का टच स्क्रीन है जो कि दिख रहा है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो इस वक्त दिख रहा है, इसमें अगर टच एंड फील की बात करें तो इट लुक्स गुड टू मी। एप्पल एंड्रॉयड कारप्ले दोनों यहाँ पर दिए गए हैं। काफ़ी सारे बटन्स का इस्तेमाल है जो कि आपको पूरी गाड़ी में दिखेगा। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, जो डिबेट है वो चल रही है कि बटन ज़्यादा, फिजिकल बटन अच्छे हैं या फिर टच स्क्रीन ज़्यादा अच्छा है। सो दैट इज़ समथिंग एन ऑनगोइंग डिस्कशन। यहाँ पर ना अभी भी मैं यूँ कहूँगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर गुंजाइश है, क्योंकि इसके कंपटीशन में मौजूद है क्रेटा, इसके कंपटीशन में मौजूद है किया की सेल्टोस, और किया की सेल्टोस विद न्यू अवतार इट लुक वेरी प्रीमियम। यहाँ पर आप टच एंड फील की अगर बात करेंगे ना, कई जगह पर आपको जो प्लास्टिक है वो थोड़ा सा डाउटफुल लगेगा। सॉफ्ट टच है, प्रीमियम फील हो रहा है, बट अभी भी टॉप नॉच नहीं कहूँगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, बट ये अभी शुरुआत है। आई एम श्योर ये जो फीडबैक हम दे रहे हैं इसके बाद इनमें कई सारी चेंजेस आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा मौजूद है, पैनोरामिक सनरूफ मौजूद है, बट डस्टर का जो मेन यूएसपी था करण, और दर्शकों को भी ये बता दें, जो मेन यूएसपी है ना डस्टर का, वो था इसका राइड एंड हैंडलिंग। इसका जो मेन यूएसपी था वो था इसके इंजन, और उस मेन यूएसपी पर यहाँ पर भी बहुत काम किया गया। आपको कनेक्टिविटी के मामले में सब कुछ दिया गया है, प्रीमियम टच एंड फील भी आपको मिल रहा है। नॉट अप टू द मार्क बट येस इट इज़ देयर। अगर लोगों की बाइंग कंसिडरेशन में आने के लिए 5 चीज़ें ज़रूरी हैं तो वो 4 चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अब बची बात इंजन की। यहाँ पर जो 2 टर्बो इंजन दिए गए हैं उन पर गौर करना ज़रूरी है, और साथ में हाइब्रिड का इंतज़ार सबके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि जो 1.8 लीटर का इंजन के साथ जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी जा रही है, सबसे बड़ी बैटरी के साथ 1.4 किलोवाट आवर की, वहाँ पर आपको 80% गाड़ी जो है वो ईवी मोड में चलेगी, यानी कि 40-50 की जब रफ्तार है उसमें ईवी मोड पे चलेगी। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, वी नीड टू वेट। दिवाली, जी हाँ, दिवाली का याद कर लीजिए, दिवाली के वक्त वो हाइब्रिड वाली गाड़ी भारतीय मार्केट में आएगी। अब इसका एक रियर सीट कंफर्ट भी चेक कर लेते हैं, और रियर सीट कंफर्ट चेक करने के लिए करण सबसे ज़्यादा उम्दा रहेंगे। करण हाइट बता देना जब रियर सीट आप चेक कर रहे होंगे। बट इन टोटल आई लाइक द लेआउट, I like the fit and finish. It seems to be on a price 10 लाख से नीचे अगर इसकी शुरुआत करते हैं, जहाँ पर आपको मिलेगा 1 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन, जो कि काइगर में भी आपने देखा होगा, उसी इंजन का इसमें भी इस्तेमाल होगा। लेकिन इनका जो मेन टर्निंग पॉइंट होगा वो शायद 1.3 लीटर वाला इंजन है, जो कि 160 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क देता है। तो गाइस, जब मैं लोगों को बताता हूँ कि मेरी हाइट 6 फुट 4 इंच 6 फुट 3 इंच है, तो बोलते हैं झूठ है झूठ है। चलो मैं बोल देता हूँ 6 फुट 2 इंच से ऊपर है मेरी हाइट। और अब देखिए भाई, मुझे अच्छा स्पेस लग रहा है, हेडरूम में डिसेंट है, मतलब नॉर्मल एवरेज इंडिविजुअल के लिए बहुत होगा। थाई सपोर्ट, हर जगह प्रॉब्लम रहती है यूरोपियन कार्स की कि थाई सपोर्ट उतना अच्छा आपको नहीं मिल पाता है, बट बैक स्पेस एवरीथिंग जो भी यहाँ पर मेरा ओवरऑल एनवायरनमेंट बन रहा है बहुत ही सुकून वाला और बहुत ही अच्छा बन रहा है। सीट्स मुझे सच में बहुत ही कंफर्टेबल लग रही है। इवन मैं कहूँगा कि सामने की जो पैसेंजर और को ड्राइवर सीट है उनसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। आर्मरेस्ट, यहाँ पर 2 कप होल्डर्स एंड आपके फ़ोन रखने के लिए एक स्पेस, और 3 हेडरेस्ट और तीनों एडजस्टेबल है। सबसे अच्छी बात तो यहाँ पर सेंट्रल टनल भी उतनी ऊपर नहीं आई हुई है। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 3 लोग कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं काफ़ी लंबे डिस्टेंस के लिए। आपने जो 360 डिग्री लुक अभी इस गाड़ी का लिया है, हाउ डू यू फील? क्या कहीं कोई कमी दिख रही है आपको? ये नया कलर आपको कैसा लग रहा है? और क्रेटा, सेल्टोस, हैरियर, इन सभी गाड़ियों के कंपटीशन में क्या डस्टर की जगह अब बनेगी? क्या एलिवेट के लिए मुश्किलात होने वाली है? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।